लेकिन जब सरमायाकारी की बात बता रहे हैं तो सरमायाकार भी मायूस है। चलिए, जहां पर सरमायाकारी जम्मू कश्मीर के अंदर बात हो रही है तो सरमायाकार जो है वो अभी भी मायूस नजर आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर में गैर मुल्की सरमायाकारी पर बड़े सवाल जो उठ रहे हैं। इंडस्ट्रियल स्टेटस ने जमीन का मामला जो है वो संगीन सूरत-ए-हाल इख्तियार कर रहा है, वो संगीन बनता जा रहा है। इंतजामिया ने इस सिलसिले में अगरचे टाइम नोटिस जारी किया है, ताहम नए सरमायाकारों ने इस पर भी सवाल उठाए हैं। जिस तरह से इंतजामिया का मानना है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो सरमायाकारी है उसको लेकर उस सिलसिले में इंतजामिया की जानिब ने अब जो एक टाइम फ्रेम बनाया है, एक टाइम नोटिस भी जारी किया है, लेकिन कहीं ना कहीं जो इंडस्ट्रियल स्टेटस है वो जमीन को लेकर एक बड़ा सवाल उठ रहा है, जबकि गैर मुल्की सरमायाकारी पर भी जम्मू कश्मीर के अंदर सवाल उठ रहे हैं। अच्छा जी, इसमें बड़ा सवाल ये है कि जो जमीन है, इंडस्ट्रियल लैंड जो ऑफर की जा रही है वो है जो अभी पूरी तरह से बनी नहीं। आपको याद होगा कि कल एक कॉलर ने इस बात का खुलासा पेश किया था कि जनाब अगर कुपवारा का कोई आदमी इंडस्ट्री लगाना चाहता तो उसको श्रीनगर में जाके जमीन दी जाएगी, हाउ इट इज पॉसिबल कि वो काम करे, कुपवारा को कुपवारा में मिले। लेकिन अभी तक वो इंडस्ट्रियल एरियाज जो है वो डेवलप नहीं हुए, एक परेशानी ये है। और दूसरी परेशानी ये है, कोई भी टाइम फ्रेम जो है वो नहीं दिया गया है कि कब तक ये जमीन जो है वो डेवलप हो जाएगी। इन्वेस्टर्स को ये नहीं कहा गया कि ये जो नई हम पैकेज बना रहे हैं, जो नए सेक्टर्स में हम खोल रहे हैं जी, ये कब तक जो है वो मुकम्मल हो सकता है। सिडको और सीकॉप की तरफ से अलॉटीज है उन्हें कह दिया कि जहां पर अगर किसी को कहा गया कि ये आपकी जमीन है जी, यहां पर आप इंडस्ट्री लगाएं, और अभी तक ये नहीं कहा गया कि ये डेवलप कब होगी, इसमें बिजली पानी सड़क का अरेंजमेंट कब होगा, क्योंकि नए इंडस्ट्रियल एरियाज बनाने की बातें हो रही है। लेकिन यहां से सिडको और सीकॉप की तरफ से ये बात भी कही जा रही है कि जनाब फुल लैंड प्रीमियम जो आपका बनता है उसे और 3 साल का लीज रेंट जो है उसे इन एडवांस जमा कराइए और 60 दिन के अंदर अंदर आप इस चीज को कर दीजिए, यानी 2 महीने के अंदर अंदर आपने करना होगा। अगर आप नहीं करते हैं तो आपकी कैंसिलेशन की लेटर आपको थमा दी जाएगी। इसको लेकर हंगामा थोड़ा सा देखने को मिल रहा है। और उसके बाद आपको याद होगा कि पॉलिसी बनी है, इस पॉलिसी के अंदर और बाहर किस तरीके की बड़ी चीजें जो है, लेकिन इसको जरा और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों ये जो सरमायाकार है जिनको लेकर ये नई पॉलिसियां बनाई जा रही है वो तजब्जुब के शिकार है, और जिस तरीके से हुकूमत एक मुनज़्ज़म तरीके से आगे बढ़ना चाह रही है उसमें और ग्राउंड रियलिटी में क्या कुछ फर्क है। सीधे श्रीनगर चलेंगे, हमारे साथ हिलाल हांजुरी ज्वाइन कर चुके हैं। हिलाल, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। बड़ा इंपॉर्टेंट मामला यह है कि लगातार हम पिछले 2 दिन से सरमायाकारी की बातें कर रहे हैं। आज वज़ीर-ए-आज़म साहब की हमने पहले खबर बता दी कि रवा महीने के आखिर तक वज़ीर-ए-आज़म जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे। 2 बड़े इंपॉर्टेंट फिगर्स उनके दौरे करेंगे, एक ये कि नए प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखा जाएगा, और दूसरा ये कि जो सरमायाकारी है, गैर मुल्की सरमायाकारी जो है उसमें जो पेशरफ्त हो रही है उसको और ज्यादा ग्राउंड ब्रेकिंग करके आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। ये हमें एक खबर बता दी। लेकिन दूसरा मामला जो हमारा सरमायाकारी का है वो ये भी है कि जिन लोगों ने अभी तक इंटरेस्ट दिखाया है उन्हें वो एरियाज दिए गए हैं जो डेवलप नहीं है, और अब ये भी कहा जा रहा है कि जनाब प्रीमियम आप जल्दी से भरिए, अगर नहीं करते हैं तो विद इन 60 डेज आपका अलॉटमेंट कैंसिल भी होना है। तो क्या कुछ ये पूरी खबर है, जरा हमारे नाज़रीन को समझाइए। और ये जो सरमायाकारी की हम इतनी ज्यादा हवा देख रहे हैं, इतनी ज्यादा गुफ्तगू सुन रहे हैं पिछले कई दिनों से, ग्राउंड रियलिटी है क्या, कहां पर दरअसल परेशानियां आ रही हैं जिसको फिलफोर एड्रेस करने की जरूरत है? बिल्कुल गौहर, आपको याद ही होगा कि जम्मू कश्मीर के अंदर सनअती इनकलाब लाने के लिए या जो इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए पिछली बारी सरकार की जानब से जो पहले से ही यहाँ पर कुछ मुंतखबा इंडस्ट्रियल एस्टेट्स थे उसमें तौसी की थी, और फिर हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर इस तरह के इंडस्ट्रियल एस्टेट्स कायम करने के लिए उन्होंने हामी भर ली थी। और इस हवाले से सैकड़ों कनाल जो अराजी है वो अलग अलग जगहों पर उसकी आइडेंटिफिकेशन भी हुई है, और उसके बाद जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं जो ख्वाहिशमंद होंगे किसी भी इंडस्ट्रीज को सेटअप करने के लिए, तो उनसे कहा गया है कि वो अपनी दरख्वास्तें जमा कराएं, और दरख्वास्तें जमा कराने के बाद उन्हें सरकार की जानिब से सब्सिडाइज्ड रेट्स पर लैंड अलॉट किया जाएगा ताकि वो अपना इंडस्ट्रियल यूनिट, अपना छोटा मोटा सा यूनिट जो है कायम कर सके। मैं नेशनल और इंटरनेशनल सेटअप्स के बारे में नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन इस इंडस्ट्रीज को यहां सेटअप करने के पीछे यही कहा गया था कि इससे बेरोजगारी को किसी हद तक काबू किया जा सकता है, और साथ ही साथ ये भी कहा गया था कि इससे जम्मू कश्मीर के अंदर जो ग्रोथ है, इकोनॉमिक ग्रोथ है, वो बढ़ जाएगी।
लेकिन जब से इन जमीनों की आइडेंटिफिकेशन हुई है तब के बाद इसमें डेवलप करने की जरूरत थी, और इसमें कुछ एसोसिएट लिंक्स होती हैं। यानी कोई भी लैंड जब आप इंडस्ट्रीज के लिए आइडेंटिफाई करते हैं तो 2-3 चीजों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। नंबर 1 पानी, नंबर 2 बिजली, नंबर 3 सड़क राबिता, और नंबर 4 ये भी देखना होता है कि ये बस्ती से कितना दूर है। लेकिन जो ये नई आइडेंटिफिकेशन हुई हैं, इस हवाले से जहां ऑनलाइन से लेकर ऑफलाइन ही सही लोगों से दरखास्तें तलब की गई है, और उनके साथ 3 साल की जो फीस है, जो प्रीमियम है, वो भी लिया गया है। लेकिन जो जमीन है वो डेवलप नहीं है, वहां ना बिजली है, और उसके साथ साथ वहां ना पानी है, और उसके साथ साथ जो रोड लिंक्स है वो भी नहीं है। यानी अगर कोई यूनिट होल्डर वहां पे गाड़ी लेना चाहेगा तो वो गाड़ी नहीं ले सकता है। तो इस तरह से जो कोशिश होनी चाहिए थी इस चीज के लिए गवर्नमेंट स्तर पर कि इस जमीन को डेवलप करते, वो अभी तक भी नहीं हुआ है। नतीजा क्या है कि जब किसी को लाइसेंस मिलती है, यानी जो आरजी लाइसेंस होती है, कोई भी कंसेंट टू एस्टैब्लिश जिसे हम कहते हैं, जब किसी को ये कंसेंट एस्टैब्लिश मिलता है तो कंसेंट टू ऑपरेट के लिए फिर उसे वेट करना पड़ता है, क्योंकि उसे बिजली डिपार्टमेंट ये कहते हैं कि वो यहाँ पर अभी बिजली नहीं दे सकते हैं। उन्हें पानी वाले कहते हैं कि यहाँ पर पानी अभी अवेलेबल नहीं है, अभी पाइपलाइन ही नहीं है, सड़क कहीं जगहों पर नहीं है। इसलिए जम्मू से लेकर कश्मीर तक अभी तक जब से ये नई नई आइडेंटिफिकेशन हुई हैं, 1300 के करीब लोगों ने अप्लाई किया हुआ है। जम्मू के अंदर 400 लोगों ने और कश्मीर के अंदर 300 लोगों ने। लेकिन मामला यही पर अटका हुआ है कि जो बेसिक जरूरियत एक एस्टेब्लिशमेंट के लिए है, एक यूनिट एस्टेब्लिशमेंट के लिए है, वो अभी तक नहीं है, जिसमें बिजली, पानी और उसके साथ साथ सड़क राब्ता है। लेकिन गौर एक अहम बात, आज तक जो यहाँ पर इंडस्ट्रीज में हमने कोताही देखी है, आज तक जो हमने यहाँ पे इंडस्ट्रीज का ग्राफ कम देखा है, उसमें सबसे बड़ी वजूहात यही 2 चीजें थी कि एक तो रोड नहीं थी और बिजली नहीं था। यही वजह है कि यहाँ का जो इंडस्ट्रियल सेटअप है वो कमजोरी रहा, वो मुल्क के दूसरे हिस्सों की तरह अभी तक जो है सर्वाइव नहीं कर पाया। तो कुल मिलाकर क्या मैं ये मानूं कि सरकार की नीयत जो है वो सही है, लेकिन अभी मुश्किलें ये हैं कि चूंकि इस इनकलाब को लाने के लिए जो जिद्दत और जिस तरीके से एक नई हिम्मत देने की कोशिश की जा रही है उसमें कुछ अड़चने हैं, यही वजह है कि सरमायाकार थोड़ा सा मायूस भी है लेकिन पुरुम्मीद भी है। देखिए, इसमें प्लानिंग, लैक ऑफ प्लानिंग है। यानी अगर आप किसी भी शख्स से कहते हैं कि आप ये जमीन ले लो, आप प्रोक्योर करते हैं, आप उसको लैंड देते हैं, और उसके बाद आप उसको बोलते हैं कि 3 साल का प्रीमियम भी दे दो। आप देखो कि एक इन्वेस्टर को कैसे सताया जाता है, और जब उसने 3 साल का प्रीमियम भर दिया और उसके बाद आपने 2 महीने का टाइम रखा, 60 दिन का टाइम, कि अगर मतलब महीने के अंदर अंदर आपको वो कंसेंट एस्टैब्लिश नहीं मिला तो आप वो नहीं ला पाए तो आपका लीज डीड जो है कैंसिल हो जाता है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि बिजली अगर एक यूनिट के लिए जरूरी है, क्या गवर्नमेंट ने वो फैसिलिटी रखी है? तो ये अनप्लानिंग चीजें हैं, ये सिर्फ अखबारात, टीवी बयानात और वो ट्विटर हैंडल्स पे इस तरह के बयानात तो लोगों को बहुत खुश कराने के लिए होते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर फिर हकाइक जो होते हैं वो दूजे होते हैं। तो इस वजह से अगर एक कंस्ट्रक्टिव पॉलिसी बनाई जाए और वाकई इस इंडस्ट्रियलाइजेशन को यहां पर फरोग देना होगा, तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि इन पैरामीटर्स पे काम किया जाए, ताकि एक आम यूनिट होल्डर, एक आम एंटरप्रेन्योर, एक आम इन्वेस्टर सफर ना करे। और उसे 2 चीजें क्या होती हैं, एक कि जो ये लोकल एंटरप्रेन्योर होता है, ये या तो दूसरे किसी स्टेट में अपनी सरमायाकारी के लिए मजबूर हो जाता है, या उसकी जो एक इंटरेस्ट बनती है, क्योंकि एक सरमायाकारी के लिए पहले एक इंसान का जो जहनी सेटअप है वो ठीक होना चाहिए। उससे क्या हो जाता है कि उसका मोटिव और उसके जो गोल्स है वो डाइवर्ट हो जाते हैं। नतीजा ये है कि उससे न सिर्फ बेरोजगारी बढ़ती है, न सिर्फ उसकी बेचैनी बढ़ती है, बल्कि उससे इकोनॉमिक और इंडस्ट्रियल सतह पर भी हम आगे नहीं बढ़ पाते। बहुत शुक्रिया जी, इलाल हमारे साथ ज्वाइन